नमस्कार, स्वागत है सभी का पब्लिक वाणी में। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक नन्ही मेहमान है, युवा लेखिका हैं और बहुत प्रेरणादायक है। मिराया भरत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो बताएंगी कि उनकी जर्नी कैसे रही है। जर्नी किस चीज को लेकर? किताब को लेकर। इतनी छोटी सी उम्र में 8वीं क्लास तक उन्होंने 2 किताबें लिख दी हैं। वो काम कर दिखाया है जो बड़े बड़े लोग करने का सपना देखते हैं। सबसे पहले मिराया, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वाणी में। तो आपके बारे में सबसे पहले जानना शुरू करते हैं कि आप अभी 9th क्लास में चली गई हैं, कौन से स्कूल में हैं? मैं बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में हूँ। और कहाँ से, कब से बुक लिखने का शौक है आपको, या फिर लिखने का शौक कब से है? लास्ट ईयर समर ब्रेक्स के टाइम पे मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया था। ओके। कहाँ से ऐसा आइडिया आया आपको अपनी बुक लिखने का? आपने 2 बुकें लिखी हैं, तो क्या एक मोमेंट था कि आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे राइटिंग करनी है? मेरी एक फ्रेंड थी जिसने एक कैजुअल सी स्टोरी, नॉर्मल स्टोरी लिखी थी ब्री बुक्स वेबसाइट पे। उसने मुझे शेयर किया था, तो मुझे लगा, उस टाइम पे मैंने नोट नहीं किया, बट लेटर मुझे रियलाइज़ हुआ कि समर ब्रेक्स के टाइम पे मैं थोड़ी बोर्ड हो रही थी एंड आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू। तो मैंने सोचा कि मैं एक बुक लिखती हूँ। तो मेरा फर्स्ट बुक थी प्रोजेक्ट T16, तो मैंने वो लिखी थी। अब आपकी 2 किताबों के बारे में आते हैं, एक एक करके आप बताइए कि आपने जो 2 किताबें लिखी हैं वो किन पर है और उनका मैसेज क्या है? मैंने 2 बुक्स लिखी हैं। जो मेरी फर्स्ट बुक थी वो थी प्रोजेक्ट T16, जिसमें बेसिकली एक डीप सी स्टेशन है जहाँ पे फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स एज सच कोई भी सिग्नल्स नहीं है, बिकॉज इट्स डीप, सो देर आर नो ऑर्गेनिजम्स देर। लेकिन सडनली देर आर वेरी हाई सिग्नल्स। तो देर आर 2 ओशन बायोलॉजिस्ट who go there and get to know what is there. तो दिस इज़ अ स्टोरी जिसमें उनकी जर्नी बताई गई है एंड कंक्लूजन है कि उन्हें वहाँ पे क्या मिला एंड हाउ दे कम आउट। एंड जो मेरी सेकेंड बुक थी, इट्स अबाउट अ रियल स्टोरी बट इट्स हैविंग माई इमेजिनेशंस इन इट, विच इज़ MH370 वेयर आंसर्स डिसअपियर। सो इस बुक में there was a flight which flew from Kuala Lumpur airport and it was going to Beijing, but between the Kuala Lumpur and Vietnamese radar it vanished. So this is the conclusion which investigators and scientists put out, but it was not known to most of the people. तो ये उस चीज़ के लिए है कि सब इस स्टोरी के बारे में जान पाए। प्लस इसमें वो चीज़ें हैं कि जो लोग उस फ्लाइट में बैठे होंगे उनके क्या थॉट्स होंगे, दे माइट नॉट बी रियलाइजिंग कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इट्स माई इमेजिनेशन ओवर देयर। ओके। प्लेन इंसिडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, चाहे वो अहमदाबाद वाला प्लेन इंसिडेंट हो। और MH370 एक बहुत रहस्यमयी प्लेन इंसिडेंट है। कुआलालंपुर से ये फ्लाइट चली थी और चाइना के बीजिंग के पास जाके डिसअपियर हो गई थी बहुत साल पहले, और कहाँ गई इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल पड़ा है। काफ़ी सारे पैसे खर्च हुए हैं, इसको लेकर रिसर्च भी की जा रही है, लेकिन मिराया के दिमाग में एक इमेजिनेशन आया कि उस दौरान क्या हुआ होगा और वो फ्लाइट कहाँ गई होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी बेशक अच्छा लगेगा। मिराया, राइटिंग को लेकर इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? मेरी इंस्पिरेशन तो एज आई टोल्ड कि मेरी फ्रेंड ने बताया था, एंड मैंने कुछ इंटरव्यूज़ या वीडियोस देखे थे अबाउट राइटर्स। मतलब उन्होंने बताया था कि उन्हें इंस्पिरेशन वगैरह मिली, तो मुझे लगा कि आई शुड राइट अ बुक लाइक विथ माई, द इंस्पिरेशन वाज माई फ्रेंड। नाइस। तो वो था। तो एक बुक लिखने में कितना समय लग जाता है, और जब लिखते हैं तो क्या कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, वो भी आप प्लीज़ शेयर करना चाहेंगे? जो मेन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं विच दैट इज़ कि आपका टाइटल क्या होगा बुक का, जो सोचने में बहुत टाइम लगता है, बट स्टिल इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट। द मेन डिफ़िकल्टी वाज द कवर पेज, जो मुझे डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लगा। इट टुक मी 1 whole day टू डिज़ाइन इट। और बुक लिखने में टाइम कितना लग जाता है? मेरी जो फर्स्ट बुक थी उसको लिखने में
मुझे लाइक मैंने उसे बहुत कम टाइम दिया था दिन में, तो लाइक एक दिन में एक चैप्टर एंड देयर वर 15 चैप्टर्स, तो मैंने लगभग 1 मंथ में लिखी थी, लेकिन मेरी सेकंड बुक मैंने 1 वीक के अंदर ख़त्म कर दी दैट वाज थी। रियली अप्रिशिएबल, क्योंकि आपने अपना फ्रंट बुक का फ्रंट पेज भी डिज़ाइन करा है और 15 दिन से 1 महीने में अगर बुक भी लिख दे, ये काफ़ी वाकई में काबिल तारीफ़ है। मिराया, क्योंकि आप स्कूल स्टूडेंट हैं और राइटिंग का भी शौक रखते हैं, तो आपकी स्टडीज़ के बीच में, स्कूल के बीच में राइटिंग को टाइम देना कैसे मैनेज होता है? मोस्टली मैंने जो फर्स्ट बुक थी वो मैंने लिखी थी ड्यूरिंग समर ब्रेक्स, तो ओके। मैं उतनी ज़्यादा बिजी नहीं थी स्कूल के वर्क से। प्रोजेक्ट्स और हॉलीडे होमवर्क था, बट इट वाज ओके, नॉट टू बिजी, तो वो लिख ली थी। ये मैंने स्कूल टाइमिंग पे ही लिखी थी, अभी 1 मंथ पहले। तो ये मैंने वीकेंड के टाइम पे लिखना चालू करी थी एंड मैंने नेक्स्ट वीकेंड से पहले ख़त्म कर दी थी। तो मैंने थोड़ा बहुत टाइम निकाला था इवनिंग टाइमिंग में और फिर मैंने लिख लिया था। ओके, नाइस। जब बुक पब्लिश हुई तो स्कूल्स में फ्रेंड्स का, टीचर्स का या घर में पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहा? पेरेंट्स का रिएक्शन ऑब्वियसली अच्छा था। उन्हें खुशी हुई कि मैंने एक और बुक लिख दी एंड फर्स्ट बुक पे भी अच्छा ही रिएक्शन था। रही बात फ्रेंड्स और स्कूल टीचर्स वगैरह की, तो मैंने अपने क्लास टीचर को अपनी दोनों बुक्स दी थी, तो ही सेंट अप्रिशिएटिंग कम्युनिकेशन टू माय पेरेंट्स एंड फिर मैंने लाइक स्कूल में असेंबली में आई गॉट टू स्पीक अबाउट माय बुक। ओके, नाइस। तो मिराया का ड्रीम है किसी ऑथर से मिलने का? क्योंकि यूजुअली जब हम नई नई कोई हॉबी अनलॉक करते हैं तो कोई ना कोई एक हमारा एक रोल मॉडल होता है, या फिर हम विश रखते हैं कि हाँ भाई हम इनसे कभी मिल पाए, तो ऐसा कुछ है? अभी तो ऐसा नहीं है। ओके, लाइक ऐसा सोचा नहीं। तो मिराया कौन सी किताबें पढ़ती है, इंग्लिश नॉवेल्स या फिर हिंदी साहित्य भी? हिंदी साहित्य भी पढ़ती हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य में मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ती हूँ। मैं स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ लेती हूँ एंड मोस्टली इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ती हूँ। तो क्या कभी हिंदी में भी किताब लिखना चाहेंगी? मेरी हिंदी ग्रामर ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है, सो आई डोंट नो, शायद लिख लूँ फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में पापा की तरह आईएएस बनना है या फिर राइटर बनना है, क्या सोचा है? आईएएस बनना है, राइटिंग इज़ माय हॉबी। ओके, मिराया आईएएस भरत यादव जी की बेटी हैं और 8th क्लास में उन्होंने 2 किताबें लिखी, अभी फ़िलहाल 9th में है। और ज़रूर जिस हिसाब से उनकी हॉबी है और जितनी वो इंटेलिजेंट है, उम्मीद है कि हमें आगे भी उनकी और कई सारी किताबें पढ़ने को मिलेंगी। मिराया, यूजुअली हम इस एज में देखते हैं जो हमारी जनरेशन है, जेन ज़ी, वो टेक फ्रेंडली है और ज़्यादा समय जो होता है वो फ़ोन्स पे, गैजेट पे, सोशल मीडिया पे बीतता है। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा कि स्किल्स को और डेवलप किया जाए जो आपके टेक्नोलॉजी से हटके हो, जैसे आपकी हॉबीज़ को जो आपको बढ़ाएं, आपकी ब्रेन सेल्स को और ज़्यादा डेवलप करे, जैसे राइटिंग हो गया, रीडिंग बुक्स हो गया, तो इसको लेकर आपका कुछ मैसेज है? मोस्टली जो जिन लोगों को मैं जानती हूँ, वो उनका जो रूटीन रहता है वो यही रहता है कि वो घर जाते हैं, 2 घंटे सोते हैं एंड देन फ़ोन बहुत कम है जो लाइक अपनी हॉबीज़ में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग इन सब पे देते हैं। सो आई थिंक कि उन्हें फ़ोन से बाहर निकल के थोड़ा अपनी हॉबीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हॉबीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू ऑन सोशल मीडिया? No, I'm not. Very nice. So it's a clear cut message कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रियली इम्पॉर्टेंट। एक एज के साथ आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जस्ट बिकॉज आपकी काफ़ी सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बट आपको उससे बाहर निकल के भी बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो मिराया, आप अपने रीडर्स के लिए और कुछ कहना चाहेंगे, एक लास्ट मैसेज कि आपकी बुक आने वाले समय में क्या हमें कुछ और बुक्स भी पढ़ने को मिलेगी आपकी तरफ से? हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट मंथ फिर कुछ टॉपिक सोचूं एंड एक नई बुक लिखूं। और मेरी मोस्ट ऑफ द बुक फिक्शन एंड अब आई थिंक मैं रियल स्टोरीज पे भी थोड़ा फोकस करूँगी। रियल स्टोरीज, क्योंकि यूजुअली बुक्स जब होती है, अगर आपने भी पढ़ी होगी इंग्लिश नॉवेल्स, क्या होता है कि इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी है। क्या इमेजिनेशन और रियल लाइफ कभी मिलती है, लगता है ऐसा? When like इस बुक में जैसे there was no conclusion made, किसी को पता नहीं था कि जो
पीपल ट्रैवल कर रहे होंगे, वो क्या होगा, हो सकता इट माइट बी अ केस कि इट वाज अ हाईजैक और समथिंग, बिकॉज देयर वाज नो कंक्लूजन कि ऐसा क्यों हुआ. ओके. ये तो मिल गया कि दैट प्लेन क्रैश्ड इन ओशन एंड उसका जो भी हुआ, बट if it's a story where there is no conclusion, then you can think a little, do imagination that what people might be thinking. Okay. At that time you can add imagination. I am writing a real life story. In that case I am going to put the point of like investigators, what they took out, because I also was not there at that time. So yeah. ओके. आपके छोटे भाई भी हैं, उन्होंने भी किताब लिखी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए. मेरे छोटे भाई का नाम अगस्त्य है. ही इज़ इन 4th. और उसको शुरू से ही चीताज में बहुत इंटरेस्ट था. उसके पास उसको चीता से रिलेटेड हर चीज़ कलेक्ट करने का शौक था. वो रिसर्च करता रहता था कि व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ चीताज आर देयर एंड जो भी है. तो उसने मुझे बोला, दीदी मुझे जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी तो उसको इंस्पिरेशन मुझसे आई, और उसने बोला कि दीदी मुझे भी एक बुक लिखनी है, बट एज ही वाज जस्ट इन 3rd उस टाइम पे, तो इतनी अच्छी ग्रामर नहीं है. तो ही टुक माई हेल्प एंड मैंने उसकी बुक लिखी, और उसने मुझे सारे पॉइंटर्स बताए, उसने मुझे सब कुछ बताया. सो इट वाज बोथ ऑफ, मतलब हमारी दोनों की मेहनत थी उसमें. एंड उसमें सब कुछ था कि उसको क्या क्या पता है, चीताज किस टाइप के होते हैं, एंड ऑल अबाउट इट. वेरी नाइस. तो थैंक यू सो मच मिराया, तो हमसे जुड़ने के लिए. तो ये नन्ही सी राइटर हैं, बट काफ़ी इंस्पिरेशनल हैं सबके लिए, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में 2 किताबें लिखना वाकई में मामूली बात नहीं होती. बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं और वो हो नहीं पाता, लेकिन ये इंस्पिरेशन है कि अगर आप चाहते हैं तो कुछ एज नहीं होती, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच मिराया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. मिराया वाकई में एक इंस्पिरेशन है, इतनी छोटी सी उम्र में 2 किताबें लिखी हैं. तो आप भी अपनी लाइफ में जब भी कुछ अनलॉक करना है, तो किसी एज नहीं होता नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, तो आप कभी भी उसको अनलॉक कर सकते हैं और कुछ नया ज़रूर कर सकते हैं. एंड यंगस्टर को वही मैसेज है कि आप अपनी स्किल्स पे फोकस करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करें रिगार्डिंग योर time wasting or utilizing the time on social media or any electronic gadgets. तब तक के लिए पब्लिक वाणी के साथ आप जरूर जुड़े रहें. मैं वर्षा श्रीवास्तव, फिर होगी मुलाकात. नमस्कार.